सारी फाइल सबमिट करवा दी थी ना? यस मैम। अरे मैम आप, अरे कौन हो तुम, और तुमने मेरे पैर क्यों छुए? मैम मुझे पहचाना नहीं, मैं हैश, आपने मुझे पढ़ाया था। अरे मैम आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप एक चौकीदार के पैर छू रहे हो? धर्मेंद्र ये कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? तमीज से बात करो। मैम लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हैश 8th क्लास में आपने मुझे पढ़ाया था और मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भी आपने ही दिए थे। अरे हैश, हाँ हाँ मुझे याद आया। तुम तो पढ़ने में बहुत तेज थी और हर बार क्लास में फर्स्ट भी आती थी। हाँ मैम मैं वही हैश हूँ, आपने मुझे 8th क्लास में पढ़ाया था। मुझे नहीं पता था कि आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे इस मुकाम पे पहुंचा देगा। देखिए ना मैम, आपकी पढ़ाई हुई ये स्टूडेंट आज इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट इतनी अच्छी पोस्ट पे है। तुम्हें पता है हैश, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो मुझे देखकर ना मुंह फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक मामूली सी चौकीदार हूँ ना, इसलिए। मैम मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए होते, तो आज मैं इतनी बड़ी ऑफिसर नहीं बन पाती। ऑल थैंक्स टू यू मैम। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आप तो इतनी अच्छी टीचर थी और अचानक से ये चौकीदार की नौकरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी हालत कैसे हुई मैम, आप मुझे बताएंगी? हैश, अब मैं क्या बताऊं? अभी कुछ साल पहले ना मेरे हस्बैंड को अचानक कैंसर हो गया और उनके इलाज में ना मेरा बहुत सारा पैसा लग गया, और जिसकी वजह से ना मुझे बहुत सारा कर्ज भी लेना पड़ा मार्केट से। तो मेरी स्थिति थोड़ी खराब हो गई, इसकी वजह से आज मैं चौकीदार की नौकरी कर रही हूँ। और तो और जो मुझे रिटायरमेंट में पैसे मिले थे ना, वो भी सारे मेरे हस्बैंड की बीमारी में लग गए। मेरे पास बेटा और कोई चारा नहीं बचा था सिवाय इस नौकरी के, इसलिए मुझे चौकीदार बनना पड़ा। और उनकी बीमारी से सिचुएशन इतना खराब होता चला गया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मुझे परिवार वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करती? मुझे कर्ज भी तो चुकाना था, मेरे पास और कोई चारा बचा नहीं। मुझे कर्ज भी तो चुकाना था ना बेटा। तो मैं यहाँ नौकरी करके ना अपना सारा कर्ज धीरे धीरे चुका रही हूँ। लेकिन मैम मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपके घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया। आप तो इतनी अच्छी इंसान हो, आपने हमेशा सबकी मदद की है, और आपके साथ ही ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मैम, आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए, आइए। नहीं बेटा, मैं अपना गुजारा ना इसी काम से कर लूंगी और मैं बहुत खुश हूँ इस काम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने ऑफिस में काम दूंगी। और धर्मेंद्र तुम मैम का ध्यान रखना और मैम के लिए खाने का इंतजाम करो। श्योर मैम। एंड मैम आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे इस तरीके से बात की। मुझे नहीं पता था कि आप हमारी मैम की टीचर रह चुके हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब एक सिक्योरिटी गार्ड से कोई क्या ही उम्मीद करेगा। चलिए मैम, आप मेरे ऑफिस चलिए, इसी बिल्डिंग में ही मेरा ऑफिस है, आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे आपको पता भी है आपकी ना हैसियत भी नहीं है इतनी बड़ी कंपनी में बैठने की, और आपको यहाँ पर बुलाया किसने? आप बताएंगे मुझे कुछ? बेटा ये कैसी बात कर रहा है तू? अरे मत बोलिए मुझे बेटा, कोई बेटा नहीं लगता मैं आपका। अरे आपको पता भी है, अगर यहाँ पे कंपनी में किसी को पता भी चल गया ना कि एक सिक्योरिटी गार्ड मेरी माँ है, तो आपको पता है कितनी बदनामी होगी मेरी यहाँ पे। अरे बेटा ये तू कैसी बात कर रहा है? तुझे पता है यहाँ मैं तेरे लिए नहीं आई हूँ, यहाँ मुझे मेरी स्टूडेंट लेके आई है। और वैसे भी ये संस्कार दिए मैंने तुझे कि तू अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात करे। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो मुझसे तो इस तरह से जुबान लड़ा रहा है। तेरी कोई गलती नहीं है। अब ना माँ आप एक काम कीजिए, चुपचाप ना यहाँ से चली जाइए, समझिए आप? ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। माँ प्लीज जाइए आप यहाँ से। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? और रिक्की कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से बात कैसे की जाती है? मैम आप ना इनको नहीं जानती, ये एक गरीब और चौकीदार है, तो ये हमारे ऑफिस में क्या कर रही है? चलिए जाइए यहाँ से। खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम मैं इस फाइल पे साइन करवाने आया था। मैम
अब आप ही बताइए, मुझे इसकी फाइल पे साइन करना चाहिए या नहीं? अरे मैम, ये क्या कर रही हैं आप एक चौकीदार को मैम बोल रही हैं। शट अप रिकी, ये पकड़ो अपनी फाइल। कोई साइन वाइन नहीं करी मैं तुम्हारी फाइल पे। मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप एक चौकीदार की इतनी पक्ष क्यों ले रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती रिकी? ये तुम्हारी माँ है और तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम इन्हें जानते ही नहीं हो। तुम्हें शर्म नहीं आती रिकी? जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तुम ये जॉब कर सको, तुम उन्हीं के साथ ऐसे बात कर रहे हो। अरे क्या क्या नहीं झेला उन्होंने। तुम्हें पता है एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती? अरे अपनी खुशियों का गला घोट के अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीती है, सब कुछ सहन करती है। अरे खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देती। और तुम हो कि उसी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे जब बच्चे को चोट लगती है ना तो दर्द माँ को होता है, और तुम हो कि उसी माँ को अपने घर से निकालने की बात कर रहे हो। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पे। अरे तुम्हारी सोच ऐसी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम इस फाइल पे साइन करवाने जा रहे थे। इस फाइल पे तो साइन मैं नहीं करूंगी। और हाँ, कल से इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। ये फाइल उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मैम, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने यहाँ तक पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करो। माँ, आप प्लीज़ बोलिए ना कि मैम इस फाइल पे साइन कर दे और मुझे जॉब से ना निकाले। आप तो जानती है ना मैंने कितनी मेहनत करी है इस जॉब के लिए। प्लीज़ माँ। बस करो तुम, मुझे तुम्हारी सच्चाई का सारा पता चल चुका है। ये फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से, सस्पेंड करती हूँ मैं तुम्हें। नहीं मैम, इसे जॉब से मत निकालिए, इसके पेपर पे साइन कर दीजिए मैम। इसको जॉब की जरूरत है और इसे मैंने माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दीजिए। आखिर मैं तो माँ हूं ना, और माँ का तो काम होता है माफ कर देना। ये मेरा फर्ज है कि मैं इसको माफ करूं। बाकी ये जो करना चाहे कर सकता है। प्लीज मैम, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखा तुमने, जिस माँ को तुम इतना बुरा भला बोल रहे हो वही तुम्हारे कर्मों की माफी मांग रही है मुझसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये होता है एक माँ का दिल। अरे जब उन्होंने ही माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें जॉब से निकालने वाली। और हाँ, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। आगे से अगर तुमने अपनी माँ के साथ ऐसे बात की या फिर किसी भी बड़े के साथ ऐसे बात की तो इसकी माफी नहीं होगी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपनी माँ मानने से मना करा था क्योंकि आप एक सिक्योरिटी गार्ड है। माँ, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगा। और माँ, आप ना आज के बाद काम भी मत करना। आप घर पर आराम करना, काम मैं करूँगा। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपका सर नीचे हो। तो ये माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस मैसेज को समझना बहुत जरूरी है जो हमने वीडियो में बताया है, क्योंकि ना यार जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम समाज के अंदर एक अवेयरनेस फैला सके, और वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप वीडियो के मैसेज को शेयर नहीं करेंगे। हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। और बस यही कहूंगा कि आपको वीडियो का जोन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है या बुरा लगा है उस बारे में आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और हम अगर आपको कोई कमी लगी है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। हम सब लोग, हमारी टीम इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई है और वहां पर आप हमारे को सजेशन दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय।